आप जहां तक की बात कर रहे हैं ना कि भाई ये लॉयल्टी हो गई, गुजरात टाइटंस को छोड़ दिया, भाई उसने कोई कर्जा नहीं, कोई एहसान नहीं करा गुजरात टाइटंस ने उसके ऊपर, ना उसने कोई गुजरात टाइटंस पे एहसान करा है। ये प्रॉपर बिजनेस डील थी। उसने बोला मैं एज अ कैप्टन आऊंगा, आपको जिताऊंगा। उन्होंने बोला आजा पैसा ले ले, उसने डिलीवर करके दिया यार, बात खत्म हो गई। कितने लोग ऐसे होते हैं जो डिलीवर करके देते हैं अपने वर्ड पे। मेरी सबसे बड़ी गलती, मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी एज एन एंटरप्रेन्योर ये थी कि मैं सोचता था कि मैं लोगों को पे करूंगा ना तो वो काम करेंगे। ऐसा नहीं होता लाइफ में, ऐसा नहीं होता लाइफ में कि मैं अपने हार्ट से बड़ा अच्छा हूं जी। मैं अगर ईमानदारी से लोगों की सोच रहा हूं तो वो भी मेरे बारे में सोच रहे, कोई किसी की नहीं सोच रहा बॉस, सब अपनी बारे में सोच रहे। इट इज द क्लासिक मिस्टेक दैट यू कैन डू। सो दिस इज जस्ट इमोशनल टॉक, लेट्स बी प्रैक्टिकल ओवर हियर। Hardik Pandya delivered for Gujarat Titans. He owes them nothing. Gujarat Titans owes Hardik Pandya nothing. It is a pure business transaction. And again मैं ये बोलूंगा, ये पहली बार हो रहा है तो तुम्हें अजीब लग रहा है। आज से 10 साल के बाद ना ये आम होंगी ये चीजें भाई, ये आम चीज होगी। इसने पहले जब भी कोई डिफरेंट चीज करता है ना वो हमेशा विलन बनता है। बट 10 साल के बाद लोग याद रखेंगे कि हार्दिक पांड्या ने ये मूव करी थी और कितना फायदा कर गई प्लेयर्स को। और लोग हमेशा बात करेंगे, फैंस खुद ही बोलेंगे भाई कि वो वाला प्लेयर इधर आ जा, ये वाला प्लेयर उधर चले जा। खुद आपस में ट्रेड्स हो रहे होंगे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये तो होना ही था। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग होने वाली है। एनबीए, सॉकर, फुटबॉल सबको पीछे छोड़ देगी। अंधा पैसा बहेगा, इसमें प्लेयर्स का भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा। तो जितनी जल्दी ये स्ट्रक्चर्स प्लेस पे हो जाए, जितनी जल्दी फैंस को समझ आ जाए कि इट इज अ टोटली प्रोफेशनल लीग, it has nothing to do, it is not team India, it is a franchise। ये टोटली प्रोफेशनल लीग है। यहां पे कोई इज्जत बेइज्जती ये सब इमोशनल बातें मत करो। जहां पे टीम को फायदा लगता है जिस प्लेयर के साथ, उनके साथ वो जाएंगे। जहां पे प्लेयर को अपना फायदा लगता है वो उस टीम के साथ जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। समझ रहे हो आप? आज की डेट में अब कोई बच्चा यहां पे बैठा हुआ है, उसको लगता है यार मेरे को वहां पे बेटर मिलेगी, जॉब मुझे बेटर वहां पे मिल रही है कहीं और पे, XYZ कंपनी में, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा कि हमने तुम्हें चांस दिया यार स्पोर्ट्स यारी में, तुम चले गए, तुम्हारी लॉयल्टी का है? नो, ही इज ट्राइंग टू डू बेटर फॉर हिमसेल्फ। मार्केट प्लेस है, मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्यों नहीं जाएगा भाई बंदा? और अगर मैं रोकना चाहूं, आप मैच करो ऑफर, बताओ क्या देते हो। सीधी बात है ना भाई। ये ओपन गुजरात टाइटंस रॉयल्टी वाली बात है, वो बोल रहा है भाई मेरी वैल्यू इतनी है, मुझे इतना मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ूं पैसा? मैच कर दो, बताओ क्या देते हो। नहीं कर रहे तो मैं चला। इट इज एज सिंपल एज दैट। वो अपने लिए बेस्ट कर रहा है, वो अपने लिए बेस्ट कर रहा है। बात सिर्फ इसमें सिर्फ एक बात यह है, क्योंकि रोहित शर्मा ने अभी तक कुछ नहीं बोला है ना, बहुत ज्यादा कलेश इस वजह से मच गया। आई थिंक उनको थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए। ही शुड ब्रेक हिज साइलेंस। उनको कुछ बोलना चाहिए, उनको इसके बारे में बता देना चाहिए कि वेयर ही स्टैंड्स, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, ये हमने अभी तक नहीं सुना। मुंबई इंडियंस का सुन लिया, उन्होंने स्वागत कर लिया। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को भी ट्रिब्यूट दे दिया, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को भी कप्तान बना दिया, सब कुछ हो गया। हार्दिक ने भी बोल दिया कि मैं मुंबई वापस आ गया, वन फैमिली, सब कुछ हो गया। बट रोहित ने क्योंकि कुछ नहीं बोला तो हम लोग बड़ी एजम्पशंस कर रहे हैं। रोहित क्या किसी ने कुछ नहीं बोला? मुंबई इंडियंस के किसी भी प्लेयर ने कप्तान बनने के बाद भी बधाई। और प्लेयर ने बोला क्या? टूटा हुआ दिल। प्लेयर ने बोला क्या? जर्सी नंबर 45 की स्टोरी डालना। धवल कुलकर्णी 45 की स्टोरी डालने का मतलब क्या है? जबकि धवल कुलकर्णी जब भी मेरे दिमाग में आता यही आता है कि मुंबई इंडियंस का प्लेयर है, उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता धवल कुलकर्णी को लेकर। ये चीज चलिए आपने कर दी, बिजनेस, आपने जो भी बिजनेस समझाया मैं समझ गया कि हाई बिजनेस है। भाई अगेन हार्दिक की गलती नहीं है, हार्दिक को आपने निकाला था। नहीं, बट हार्दिक को निकाला जरूर था। निकाला उस टाइम पे भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि हार्दिक पांड्या को तब ऐसा तो है नहीं कि मुंबई इंडियंस ने एश्योरेंस नहीं दी होगी कि हम आपको ऑक्शन में नहीं पिक करेंगे या ऑक्शन में क्या था ना, गुजरात टाइटंस से बात चल रही थी उस टाइम पे। मुझे बात बताओ। मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे गुजरात टाइटंस ने उस समय हार्दिक पांड्या और उनकी बातचीत चल रही थी, जैसे ईशान किशन के लिए 15.5 करोड़ देने को तैयार। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं ना, गुजरात टाइटंस इसीलिए तो नहीं आया। मैं वही तो पॉइंट बोल रहा हूं। सुने तो सही मेरी बात। मैं कह रहा हूं गुजरात टाइटंस तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुई थी जब हार्दिक पांड्या ने ये चाहत का इजहार किया था कि मुझे कप्तानी चाहिए, मैं अपने आप को एज कैप्टन देख रहा हूं आगे, और मना कर दी गई, खारिज कर दी गई वो रिक्वेस्ट। उसको पता था कि उसके हार्ट में कि वो कर सकता है, उसको रिलीज कर दिया आपने, उसने बाहर जाके प्रूव कर दिया। देखो भाई, जेन्युइनली तो तुम्हें कैप्टन चाहिए था बियॉन्ड रोहित शर्मा, टाइम उनका अप हो चुका है।
नहीं, बट रोहित ने तो कप्तान बना रखा है, अगर आप देख लो वाइस कैप्टन इस टाइम पे एमआई के जो पिछले सीजन थे सूर्य कुमार यादव थे। अब थे ना, नहीं पिछले सीजन में जब एमआई की टीम कर रही थी तो सूर्या ने कप्तानी भी करी थी। पोलार्ड थे, हाँ, हार्दिक के टाइम में पोलार्ड थे। हार्दिक चाह रहा था कि मैं कैप्टन बनूं, उनको वो एश्योरेंस आप दे सकते थे, उनको वो एश्योरेंस नहीं मिली, शायद इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि इंजरी कंसर्न्स बहुत थी। तब तो ओनर्स को बुरा नहीं लग रहा था। देखो ओनर्स अपना फायदा देखते हैं, उन्होंने उस टाइम देखा भाई ये तो इंजरी कंसर्न है, उसमें रोहित शर्मा की कोई गलती नहीं है और ना ही हार्दिक पांड्या की गलती है, और मैं बोलता हूं ना ही ओनर्स की गलती है उस टाइम पे। ये जो तमाशा हो गया ना, ये हो गए डेस्परेट और ये कर गए पैनिक हार्दिक को देख के कि यार ये तो इतना अच्छा कर गया। इनको ये नहीं समझ में आ रही कि भाई वो उसका भरोसा ही नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से उसको छोड़ा था, एक ही पॉइंट पे छोड़ा था, परफॉर्मेंस पे नहीं छोड़ा था। परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज उसकी कंडीशनिंग ठीक नहीं थी, उसकी बैक में प्रॉब्लम थी, उसकी बार बार रेकरिंग चीजें हो रही थी, बॉलिंग उससे हो नहीं रही थी, बॉलिंग तो वो करा ही नहीं रहा था और बैटिंग उससे हो नहीं रही थी बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम। तब वो गया यूएई वाले वर्ल्ड कप के बाद, उसने रिहैब करा, उसने प्रैक्टिस करी, उसने इंजरी से पूरा उभरा। बाद में उसने वीडियो भी डाला था, याद है हार्दिक ने, पूरा वो चल नहीं पा रहा था, वो हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे सर्जरी वगैरह, फिर उसकी इंजरी, तो इंजरी प्रोन है काफी बार, आधे टाइम ऑलमोस्ट इंजरी प्रोन रहता है, राइट। तो ये चीज मिस कर गए ओनर्स। मैनेजमेंट को तो पता है, अब मैनेजमेंट को पता है कि भाई इसके साथ रिस्क है, लेकिन ओनर्स को चाहिए तो मैनेजमेंट क्या करे, जो मतलब तुम्हारा जो सपोर्ट स्टाफ वगैरह है, जो ब्रेन है एक्चुअली क्रिकेट की। तो इसमें हार्दिक की भी गलती नहीं है, इसमें रोहित की भी गलती नहीं है, जो परिस्थिति ऐसी बन गई ना जाके बाहर, उसकी गलती है। एंड ओनर्स जो अड़ गए कि नहीं हमें हार्दिक ही चाहिए वापस, या हार्दिक ने बोला कि नहीं मुझे वापस ही जाना है, कप्तानी भी उसको दिख गई, भाई वो क्यों छोड़ेगा, वो क्यों छोड़ेगा, वाई विल ही लीव इट। गुजरात टाइटंस, ऑल साइड डन, गुजरात टाइटंस अभी बड़ी फ्रेंचाइज बनना बाकी है, जीत गई है मान लिया, फैंस होंगे उनके, लेकिन मुंबई इंडियंस के सामने क्या है भाई, नहीं फैन बेस तो बहुत, मुंबई इंडियंस नंबर 1 है इन दैट सेंस, वैल्यू में। अंबानी साहब का राइट हैंड बनना भाई, जियो उनका, ब्रॉडकास्टर तुम्हारा, टीम तुम्हारी, इंडिया कैप्टन तुम, मुंबई इंडियंस कैप्टन तुम, और पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, कौन छोड़ेगा यार। तुम क्या बोल रहे हो कि हार्दिक पांड्या छोड़ देता, क्यों छोड़ता भाई, वो नहीं छोड़ना चाहिए था उसको, उसने अपने लिए बेस्ट किया है, अच्छा किया उसने। नहीं हार्दिक पांड्या ने अपने लिए बेस्ट किया, मैं तो फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि उन्होंने जो हार्दिक पे भरोसा दिखाया, और जो रोहित शर्मा को लेकर बात हो रही थी कि रोहित क्यों इस समय पे हो सक रहा है कि इतना ज्यादा नाराज चल रहे हैं, जो मर्जी हो, पॉइंट ये है कि मुंबई इंडियंस के लिए नेक्स्ट इन लाइन कैप्टन अगर कोई था तो वो था सूर्य कुमार यादव। वही उसने वाइस कैप्टेंसी भी की, वो वाइस कैप्टन था, उसने कप्तानी भी की, रोहित कैप्टन। आप मुझे ये बता दीजिए कि फिर जब इंडिया कप्तानी की बात आई, यही तो पेज घूमता है ना। मुंबई इंडियंस ने सोचा ही नहीं कि हार्दिक कप्तानी कर सकता है, वो जीटी गया, जीटी जाके आईपीएल जीत गया। इंडिया की कप्तानी में वो दूर दूर तक नहीं था बाय द वे। केएल राहुल को इन लोगों ने ट्राई किया, ऋषभ पंत को इन लोगों ने ट्राई किया, बहुत लोगों को ट्राई किया इन्होंने बीच में, बहुत लोगों को ट्राई करा ना बीच में, आपके 6-7 कप्तान बदल गए विराट कोहली के जाने के बाद। देखो अब आज की डेट में ये बोलो तो फैंस हर्ट होते हैं, मगर जैसे मैं पहले बोल रहा हूं, फ्रेंचाइज कितना किसी को लंबी रस्सी दे, आपकी फिटनेस और इंजरी कंसर्न्स, हार्दिक की नहीं रोहित की बात कर रहा हूं, जब से वो कप्तान बने 6-7 कप्तान तो बदल गए। कभी केएल राहुल कप्तान बन रहा है, कभी पंत बन रहा है, कभी केएल राहुल कप्तान बन रहा है, कभी पंत कप्तान बन रहा है ना, बुमराह बन गया, कहीं पे बुमराह कप्तान आ गया, सूर्या, श्रेयस वाइस कैप्टन, श्रेयस अय्यर कप्तान बन गया, शिखर धवन ने भी कप्तानी की थी उस टाइम। कितने लोग कप्तान बन गए यार, कप्तानी का मजाक बन के रह गया। क्योंकि आधी सीरीज, फिर से बोलूंगा पूरी जिम्मेदारी से, कि काफी सीरीज में वो फिट नहीं थे या इंजर्ड थे, और आधी सीरीज में उन्होंने रेस्ट भी लिया है, काफी सीरीज में रेस्ट लिया है, कि ये वाली सीरीज भी छोड़ दी, वो ही पिक्ड हिज सीरीज, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, राइट। तो गिवन हिज फिटनेस एंड इंजरी स्टेटस, बीसीसीआई भी फंस गया था, क्या करें क्या करें क्या करें, कप्तान होगा कौन। केएल को भी ट्राई कर लिया, ऋषभ पंत को भी कर लिया, श्रेयस को भी कर लिया, म्यूजिकल चेयर्स बना दिया आपने कप्तानी को। रोहित क्योंकि फिटनेस नहीं थी, एज भी है। अब वहां पे बीच में हार्दिक पांड्या का तो कोई सोच ही नहीं रहा था। हार्दिक पांड्या जब गुजरात में गया तो हंस रहे थे लोग कि गुजरात पागल है, याद है आपको आईपीएल से पहले, कि इनका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को, जिसको मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया, उसको इन्होंने कप्तान बना दिया। आप हार्दिक पांड्या के, आज की डेट में हार्दिक पांड्या को विलन बना रखा है लोगों ने। वाई? उसकी क्या गलती थी वैसे बाय द वे भाई? उसको आपने रिलीज कर दिया, उसकी इंजरी भी थी, एक टीम ने उस पर दाव लगाया, उसने उस टीम को कप जिता दिया, सेकंड बार फाइनल पहुंचा दिया,
अगर आप बोलते हैं मुंबई को रोहित ने जिता दिया जी 5 कप, वैसे तो एक बंदा नहीं जिता सकता, बट उसमें दम था। पहले सीजन में जब वो जीते हैं भाई, उसमें तो हार्दिक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मिलर का, हार्दिक का, तेवतिया का सब था, बट हार्दिक तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पहला ओवर कराने आता था। तब सुप्रीम फिटनेस थी उसकी उस आईपीएल में। बैटिंग में आता था नंबर 3। जब भी फंसती थी गुजरात टाइटंस, वो आगे खड़ा होता था। उसने प्रूव किया कि मैं अल्टीमेटली कैप्टन बनने लायक हूं। तभी बीसीसीआई ने थोड़ा, बाकी छोड़ो यार, मैंने कितना क्रिटिसाइज करा हार्दिक पांड्या को, बट जब हमने देखा कि भाई इंडिया के लिए अच्छा कर सकता है, मैंने बोला भाई बिल्कुल हार्दिक पांड्या बनना चाहिए कप्तान, जिम्मेदारी ले रहा हूं। और आप देखो हार्दिक पांड्या ने बड़े वर्ल्ड इवेंट्स में कितना अच्छा किया है। एशिया कप में देख लो अगेंस्ट पाकिस्तान, वर्ल्ड कप में देख लो अगेंस्ट पाकिस्तान, सेमीफाइनल में देख लो, सेमीफाइनल में तो खेला ही सिर्फ हार्दिक पांड्या, विराट से भी अच्छा। जो आप 170 तक पहुंचे हो, हार्दिक नहीं पहुंचाया एंड में आके। तो कॉन्फिडेंस भी था, दम भी था, और फिटनेस भी थी, साथ दे रही थी। अब फिटनेस डामाडोल हो गई। जब हार्दिक पांड्या गुजरात गए, फिर से बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, हम लोग हंस रहे थे गुजरात पे, गुजरात को कोई रेट भी नहीं कर रहा था। गुजरात तो लास्ट आएगी, पर ये हार्दिक पांड्या करेगा, इसके बस की है, ये इतना इंजर्ड रहता है, ये तो फर्जी प्लेयर है। उसने सबके मुंह बंद करवाए, उसने सबको गलत साबित किया है। ये आप क्रेडिट नहीं ले सकते हार्दिक पांड्या। आप अगर रोहित शर्मा को क्रेडिट दे रहे हो 5 ट्रॉफी का, तो प्लीज रिमेंबर कि हार्दिक पांड्या की तो ओबिचुरी लिख दी थी सबने कि राम नाम सत्य, खत्म हो चुका है प्लेयर। वो आके आईपीएल टाइटल जीत गया। विराट कोहली आज तक नहीं जीता भाई आईपीएल टाइटल। तो डोंट, मतलब उसको अंडरमाइन मत करो उसकी अचीवमेंट को। बट आफ्टर दैट, आज की डेट में हार्दिक इंजर भी हो गया, उसने अर्न तो करा, लेकिन ये सब एशिया कप से पहले की बात है। मतलब एशिया कप, वर्ल्ड कप से पहले की बात है कि इनकी डील हो चुकी थी, और रोहित का हो गया था कि थैंक यू वेरी मच। बट अब वर्ल्ड कप में रोहित ने अच्छी कप्तानी कर दी, रन भी आ गए। रोहित के रन ही नहीं आ रहे थे इतने टाइम से, रन भी बड़े बढ़िया आ गए। वनडे में आए चाहे, लेकिन रन आ गए, कप्तानी बढ़िया हो गई, फाइनल तक आप पहुंच गए। तब आप फंस गए। अदरवाइज हार्दिक पांड्या को वापस लाना मुंबई इंडियंस के लिए, अगर वो इंजर ना होता, बहुत अच्छी डील थी बाय द थॉट प्रोसेस ऑफ द ओनर्स कि आजा भाई वापस। तो इंडिया का भी तो कैप्टन हार्दिक ही है ना यार, सूर्या तो नहीं है ना। आप बोल रहे हो कि मुंबई इंडियंस का नेक्स्ट कैप्टन सूर्या था, सूर्या इंडिया का कैप्टन नहीं है ना। ऑप्शन अच्छा था, नहीं सूर्या ऑप्शन अब लग रहा है अच्छा था सूर्या, लेकिन बीसीसीआई ने भी तो हार्दिक को कप्तान बनाया। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली को आपने टी20 वर्ल्ड कप के बाद हटाया, उसके बाद हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, एंड वाइस कैप्टन आपके लिए सूर्य कुमार यादव ही थे। जब आप ट्रांजिशन में गए नए वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कि अब रोहित नहीं, विराट नहीं, अब हम यंगस्टर के साथ जाएंगे, उसमें भी वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव ही थे। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सोचा हुआ था कि हार्दिक और सूर्या ये आपके पहले, लेकिन वो हार्दिक क्योंकि उन्होंने टाइटल जीता आईपीएल का, ऑब्वियस सी बात है, वो प्रूव किया, वो पहले होंगे। सही बात है ना। ऐसा इंजरी प्रोन प्लेयर जो सुशांत भाई पिछले 4 इसके पूरे करियर में अच्छी नॉक से ज्यादा मैं इसकी इंजरीज गिनता हूं, अच्छी नॉक से, लेकिन उससे ज्यादा इंजरीज गिनी जाती है हार्दिक पांड्या की। एक इंजरी प्रोन प्लेयर के पीछे आप जा रहे हो, जबकि सूर्य कुमार यादव ने, अगर सूर्य का ऑल ओवर एक्सपीरियंस देखोगे ना, हार्दिक से ज्यादा आईपीएल खेलता है। सूर्या ने हार्दिक से ज्यादा आईपीएल खेला है, हार्दिक से ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, अभी भी कप्तानी करते हैं, आपको अच्छा ही करके दिखा रहा है, और इंजरी प्रोन वो प्लेयर नहीं है। और आपने कहा हार्दिक की गलती क्या है? गलती मेरे को पता नहीं वो गलती है नहीं, बट जो चीज मुझे लग रही है गलत, लॉयल्टी का है हार्दिक की। हार्दिक की गुजरात के साथ, एक मैं बात बताता हूं आपको, लॉयल्टी ना कुत्तों की होती है, इंसानों की नहीं होती लॉयल्टी। कल को अगर लात मार दे ना फ्रेंचाइज, इंजरी थी उसको, इंजरी थी ना उसको, हार्दिक को करियर खत्म हो सकता था उसका। मुंबई ने छोड़ दिया था ना, छोड़ दिया। मुंबई इंडियंस की लॉयल्टी कहां थी? बट हार्दिक एक सेकंड, गुजरात टाइटंस ने तो उसको करियर, उसका करियर बचाया। आप देखो इस तरीके से कोई जिस समय पर साथ दिया, कोई एहसान नहीं है। उसने भी काम किया, टाइटल जिताया ना उनको, पहले सीजन में टाइटल जिता दिया। जितना पैसा उन्होंने उसको दिया, उससे ज्यादा रिटर्न दिया उसने उसको, गुजरात टाइटंस को। तो ये मत बोलिए कि आप लॉयल्टी और ये, बट एक इंसान इमेज कॉन्शियस भी तो होता है। अगर आप देखो, अगर आप आईपीएल देखो, इस टाइम पर इंसान को ना अपनी फैमिली के साथ लॉयल्टी होती है, अपने परिवार के साथ लॉयल्टी होती है। यहां आप बिजनेस कर रहे हो, पहला प्लेयर है, मैं उसकी तारीफ करता हूं कि उसने अपने लिए इतना पैसा रेज किया कि वो गया, उसने गुजरात टाइटंस को बोला कि भाई मेरा ब्रांड वैल्यू इतनी है, देते हो? नहीं देते, मैं जा रहा हूं। बाहर वालों ने बोला खुशी खुशी आ भाई। उसने एक आगे के फ्यूचर क्रिकेटर्स के लिए, ये आप लोग इसीलिए नहीं सोचते ना, बिकॉज ये आईपीएल में लोगों को भी हमारे दिखता है क्रिकेट में नहीं हुआ, अभी इनको पता ही नहीं है। जाके देखो एनबीए के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, जाके देखो फुटबॉल प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। कुछ भी नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं मिल रहा है इन लोग को, मूंगफली मिल रही है इनको, पीनट्स।
तो ही इज द प्लेयर जो अभी विलन बन रहा है ना, विलन लग रहा है आपको, उसने बहुत बड़ा काम किया प्लेयर्स के लिए, कि पहला प्लेयर है, ये सलमान खान पहला आदमी था, ये होता था ना तुम्हारे मानिक चंद फिल्म फेयर एंड ऑल, जिसमें ये हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है, अवार्ड ले लो, परफॉर्मेंस कर लो, उसने बोला क्यों परफॉर्मेंस करूं, पैसे दो, मैं क्या तुम्हारी शीला की जवानी हूं कि वहां पे आके तुम्हारे लिए मेरी परफॉर्मेंस करा के तुम पैसे कमा रहे हो, मैं पैसा ना लूं, पैसे दो। उसने पहला शुरू करा, आज भी एक्टर्स अब चार्ज करते हैं। तो ये हार्दिक पांड्या ने बहुत बड़ी बात करी है कि उसने अपने लिए मैक्सिमाइज करा। जो आप लॉयल्टी की बात कर रहे हो ना, जब उसकी इंजरी हुई थी ना, उसकी करियर खत्म हो सकता था बॉस, कोई नहीं पूछता था फिर उसके बाद। अगर आप फिट हो, परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पे मैक्सिमाइज करो अपनी वैल्यू। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, यहां पे इमोशंस नहीं चलते। जहां तक एमएस धोनी की बात है, लोग पूछते हैं अच्छा एमएस धोनी की परफॉर्मेंस दिखा दो, भाई पिछले साल ही वो जिताया आईपीएल, वो तो बैटिंग करने ही नहीं आ रहे, वो तो 6-7 नंबर पे आ रहे हैं, वो कोई ओपनर थोड़ी है रोहित शर्मा की तरह, वो तो 6-7 नंबर पे आते हैं। उन्होंने तो यार जो आदमी पथिराना के साथ, तुम्हारा ये थीक्षणा के साथ, मोइन अली, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे के साथ ट्रॉफी जिता दे, उसका तो बनता ही है ना। चाहे जो मर्जी बोल लो, सीएसके बोल रही है लॉयल्टी है, व्हाटएवर ही डिजर्व्स, बट सीएसके एक बार 9 नंबर पे आई, उसके बाद ट्रॉफी जीत गई। तो धोनी की तो अभी तक कंट्रीब्यूशन है भाई, ऐसा नहीं है कि धोनी की कंट्रीब्यूशन नहीं है। एज अ कैप्टन धोनी ओपन नहीं कर रहे। अगर आप बोलो आरसीबी विराट कोहली, भाई अभी भी उसके रन हैं, उसके 1-2 सीजन खराब हुए हैं, एज अ बैटर उसके रन हैं, और कप्तानी उसने छोड़ दी ना खुद ही। ठीक है भाई, टाइटल नहीं आया, छोड़ दी, प्रेशर रिलीज कर दिया, बैटिंग कर रहा है। रोहित को भी सेम कर लेना चाहिए था टाइम से। कप्तानी का मोह माया भी कभी कभी ना आपको ले डूबती है, तो राइट टाइम पे ट्रांजिशन हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको अप्रोच ना किया गया हो, बिकॉज रन तो उनके नहीं आ रहे, और वो करते हैं ओपन। धोनी ओपन नहीं करते यार। ओपनिंग पोजीशन जब आपकी एक तरीके से हमेशा 20 की एवरेज चल रही है, 19-20 की एवरेज चल रही है, 120 की स्ट्राइक रेट चल रही है, तो मुश्किल हो जाता है मैचेस जीतना। अच्छी स्टार्ट, वेल बिगन इज हाफ द जॉब डन। सो इस बात से मैं नहीं मानता कि लॉयल्टी वगैरह, ये लॉयल्टी मैं हमेशा मानता हूं जो लोग लॉयल्टी बट जो लॉयल्टी कुत्तों की, बट जो ब्रांड वैल्यू, इंसानों की नहीं बट जो ब्रांड वैल्यू की बात हो रही है और बिजनेस बड़ा करना, वो सारी चीज ठीक है, एक तरफ है। इस समय पर जो हार्दिक पांड्या ने ये डिसीजन लिया है, मैं कह रहा हूं ये उन्होंने और भी ज्यादा रिस्क लिया है अपने ब्रांड वैल्यू और इमेज को लेकर। क्यों? गुजरात टाइटंस के लिए जब हार्दिक पांड्या कप्तान है, वहां पे जैसे मुंबई इंडियंस के साथ हम एसोसिएट करते हैं रोहित शर्मा, चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी, आरसीबी विराट कोहली, वैसे ही गुजरात टाइटंस के लिए हार्दिक पांड्या है, बिल्कुल ऑन सेम। 2 सीजन खेले उसने। मैं आपको बता, सबसे बड़ा फेस मुंबई इंडियंस के लिए हो जाएगा। वहीं पर आ रहा था कि मुंबई इंडियंस के लिए हो जाएंगे, लेकिन इस समय पर ये रिस्क लेना, पहले तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग इस डिसीजन से नाराज है। अगर इन केस, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है, ये परफॉर्मेंस नहीं आती है, जो हमें लग रहा है कि मुंबई इंडियंस इस साल जिस तरीके से चल रही है चीजें, परफॉर्मेंस में भी डिलीवर निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा हार्दिक पांड्या के लिए। तो जो उन्होंने अपना एक इमेज बनाया था गुजरात टाइटंस के साथ रहते हुए, वो मुंबई इंडियंस के साथ कहीं निगेटिव ना चला जाए। अगर वो आके जा सकता है, घूम सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, घूम सकता है, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ अगर उसको सहायता नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला तो अलग बात है। अगर वो आके एक सीजन स्ट्रगल करता है, दूसरे तीसरे सीजन में जिता देता है, फिर बट अभी के लिए आप देखो ना, इस समय इस साल का अभी तो चलो, अभी तो वैसे ट्रांजिशन फेज है, अभी तो आपको वैसे एक्सपेक्टेशन नहीं है ना उससे। बट ट्रांजिशन फेज है। आप पिछले साल आपने पिछले साल क्वालिफायर 2 खेला है। हाँ, तो बताओ, टीम क्वालिफायर 2 खेला है, तो अब उससे तो पहले देखते हैं, उसको आने तो दो, उसको आने तो, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस करता है। वैसे मुझे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है इस बार, लेकिन